हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं मनोज सर आप सभी का इस वीडियो में स्वागत करता हूं। जैसा कि बच्चों आज हम आप सभी के लिए कक्षा 10 प्रश्नावली 10 पाठ का नाम है वृत्त की स्पर्श रेखा। जैसा कि बच्चों आप सभी को पता है, वृत्त में दो प्रश्नावली है, प्रश्नावली 10.1, प्रश्नावली 10.2। तो आज हम बच्चों प्रश्नावली 10.1 तो देखेंगे ही, उसके साथ साथ वृत्त के जो परिचय और जो उदाहरण है उसको भी हम सीखेंगे। उसके बाद हम प्रश्नावली 10.1 को स्टार्ट करेंगे। तो हम थोड़ा से यहाँ देखेंगे कि प्रश्नावली 10 में जो 10.1 है, अर्थात जो 10.1 प्रश्नावली है, उस प्रश्नावली का नाम है वृत्त की स्पर्श रेखा। आइए इस पे हम थोड़ा से परिचय जान लेते हैं। किसी भी वृत्त की कुल 3 संभावनाएं हो सकती हैं, जो इस प्रकार हैं। आइए समझते हैं हम लोग। जैसा कि यहाँ आपके सामने 3 वृत्त दिख रहे हैं। तो जैसा कि किसी भी वृत्त की 3 अवस्थाएं जो होती हैं उसके बारे में हम आपको बताएंगे। जैसे कि आप वृत्त के बाहर कहीं भी, या इस तरफ उस तरफ, या नीचे या ऊपर या इधर, कहीं भी आप खींचें और वृत्त से वो जुड़े न हो, अर्थात जो रेखा हो सीधी वो वृत्त से कहीं स्पर्श न कर रही हो, तो इसको हम क्या कहते हैं? इसका नाम है अप्रतिच्छेदी रेखा। इसका मतलब यह है कि ये कहीं भी वृत्त को प्रतिच्छेद नहीं कर रही है। कहने का मतलब है, न तो इस पे स्पर्श कर रही है, न तो बीच में है, कहीं भी नहीं है, ये अलग है। अगर इस तरह से दिखता है तो उसको हम क्या कहेंगे? अप्रतिच्छेदी रेखा कहेंगे। दूसरी अवस्था देखेंगे। दूसरी अवस्था में जो रेखा होगी वो वृत्त से बिल्कुल स्पर्श कर रही हो, इस तरह से अगर होती है तो उसको हम क्या कहेंगे? स्पर्श रेखा। अब यहाँ पर थोड़ा से ध्यान देंगे कि ये जहाँ पर मिल रही हो इसको नाम ए दे दीजिए, या ABCD का कोई भी आप नाम दे सकते हैं। तो यहाँ लिख दीजिए ए स्पर्श बिंदु है। तो इस तरह से दूसरी स्थिति हुई। और जो इसकी तीसरी स्थिति होगी, वो वृत्त का कहीं भी, यानी बीच से किनारे कहीं भी अगर वो काट देती है तो उसे ही हम क्या कहेंगे? छेदक रेखा। तो इस तरह से हम लोग सीख गए हैं कि किसी भी वृत्त की कुल 3 संभावनाएं होती हैं। पहली संभावना यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वृत्त के बाहर एक रेखा खींची गई है जो वृत्त से ना स्पर्श कर रही हो, न तो वृत्त को काट रही है। ठीक है, वृत्त से दूर है। अगर ये स्थिति होती है तो उसे क्या कहेंगे? अप्रतिच्छेदी रेखा कहेंगे। जो दूसरी स्थिति थी वो वृत्त के बिल्कुल एकदम स्पर्श कर रही है, तो उसे क्या कहेंगे? स्पर्श रेखा। या जिस बिंदु पर ये मिल रही है, जो स्पर्श कर रही होती है, वही को क्या कहेंगे? स्पर्श रेखा। जैसे कि यहाँ बिंदु ए पर स्पर्श कर रही है तो इसको नाम दे देंगे आप ए स्पर्श बिंदु। आप कोई भी नाम दे सकते हो, PQRS कुछ भी दे सकते हैं। तीसरी जो स्थिति है यहाँ आप देख सकते हैं,
इस स्थिति में क्या है कि इस वृत्त को कहीं भी ये काटे, यहाँ भी हो सकता है, बीच में हो सकता है, किनारे हो सकता है, ऐसे हो सकता है, यानी वृत्त को अगर वो पूरी काट रहा है तो उसे ही क्या कहेंगे, छेदक रेखा कहेंगे। ये तो था परिचय। अब हम चलेंगे इस प्रश्नावली में दो प्रमेय दिया है, 10.1 जो प्रमेय है उसमें प्रश्नावली 10.1 की पूरी सवालें लगी हुई हैं, और जो प्रमेय संख्या 10.2 है उसमें क्या है कि आपको प्रश्नावली 10.2 के उसके हिसाब से सारे क्वेश्चन करने होते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इसको सबसे पहले हम हल करेंगे। यहाँ पर प्रश्न क्या है, यानी प्रमेय क्या कह रही है कि वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। तो सबसे पहले ये वृत्त हो गया। अब इसमें क्या कह रहा है कि स्पर्श रेखा, तो अब हम स्पर्श रेखा इस पर बनाएंगे। वृत्त पर स्पर्श रेखा की बात हुई है। यहाँ इसका नाम आप कुछ भी रख सकते हैं, जैसा कि यहाँ हम नाम x और y दिए हैं। और इस पे क्या कह रहा है कि वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श, यानी इस बिंदु पर ये क्या हो रहा है, यहाँ पर स्पर्श कर रहा है, इसको हम P नाम देंगे। स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या, यानी यहाँ से जो जाएगी त्रिज्या आपकी, ये केंद्र से आपकी ये त्रिज्या हो गई, इसका जो केंद्र होगा उसको आप O नाम देंगे। फिर आगे क्या कह रहा है, त्रिज्या जाने वाले पर लंब होती है, तो ये क्या हो गया, लंब हो गया। तो अब हम थोड़ा सा इसमें लिखेंगे, उसके बाद जो जो इसमें दिया है इसमें आपको रचना भी करना पड़ेगा, उसके बाद फिर हम इस सर्कल को पूरा करेंगे। जैसा कि सबसे पहले दिया है, जो जो दिया है पहले उसको हम लिख लेते हैं। दिया है, क्या दिया है, केंद्र O वाले वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा कौन सी है, x और y, x y है। इसके बाद दूसरा इसमें लिखेंगे सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करना है हमें कि जो हमारा OP है, OP है, ये लंब है, किस पर लंब है, x और y पर, x और y पर। फिर आगे अब यहाँ पर आपको रचना करना होगा, तो रचना में हम क्या लिखेंगे, रचना में लिखेंगे कि जो P है, P के अतिरिक्त, P के अतिरिक्त क्या है, x और y, x y पर एक बिंदु, अब P के बाद क्या आता है, Q, तो Q ले लेते हैं। Q त्रिज्या तथा O को Q से मिलाया। तो ये क्या थी, रचना थी। तो क्या करेंगे, अब यहाँ बात हुई है कि P को O से एक बिंदु
जो क्यू है उसको क्या करेंगे, मिला देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, वृत्त के बाहर यहाँ आकर मिलेगा। तो इसका नाम हम क्या रख देंगे, क्यू रख देंगे। तो कहने का मतलब है कि आप इधर भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर क्या था, P के अतिरिक्त, यानी P के अतिरिक्त x y पर एक और बिंदु है जिसका क्या नाम है, Q है। ये त्रिज्या O से Q को क्या किया गया, मिला दिया गया। अब आगे चलेंगे। अब यहाँ पर अगली जो हेडिंग होगी उसको हम लिखेंगे उपपत्ति। ये बच्चों एग्जाम में जरूर पूछता है, ये कई बार एग्जाम में आ चुका है, इसलिए आपको क्या करना है, इसको याद करके लिख देना है। तो इसमें क्या लिखेंगे, क्यों बिंदु वृत्त के कहाँ है, बाहर। तो वृत्त के बाहर है। फिर आगे लिखेंगे, अतः केंद्र से बिंदु की दूरी क्या हो जाएगी, ओ क्यों त्रिज्या है, त्रिज्या से, यानी त्रिज्या हमारा जो क्या है, यहाँ आप इसको आप आर नाम दे सकते हैं। त्रिज्या से क्या है, अधिक है। अधिक मतलब ज्यादा है, अधिक है। फिर नीचे लिखेंगे अतः जो हमारा ओ क्यू है वो बड़ा है किससे, त्रिज्या आर से। या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, ओ क्यू बड़ा है किससे, ओ और पी से। ओ पी से क्या है, ये बड़ा है। फिर आगे बस एक लाइन में और लिख देंगे, उसके बाद ये समाप्त हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे इसी प्रकार P के अतिरिक्त रेखा x y पर स्थित सभी बिंदुओं की केंद्र O से दूरी हमेशा OP से अधिक होगी। कहने का मतलब ये है कि आप यहाँ पर समझिए कि आप जो है चाहे इधर खींचें, चाहे जितनी रेखाएं खींचेंगे वो हमेशा OP से क्या होगी, बड़ी होगी। यही इसके कहने का मतलब है। फिर आगे लास्ट में लिख देंगे अतः OP केंद्र O से रेखा XY की न्यूनतम दूरी है। अतः लास्ट में लिख देंगे अतः OP पर लंब है क्या, XY। ये हमारा क्या हो गया, सिद्ध हो गया। आप लास्ट में ऐसे लिख देंगे इति सिद्धम। ये हमारा कंप्लीट हो गया। तो आप इस तरह से इस 10.1 प्रमेय को आप हल कर सकते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं किस प्रकार हमने यहाँ पर आपको समझाया। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये पेपर में 4 से 5 नंबर का पूछता है। अब हम चलेंगे आगे। अब बच्चों प्रश्नावली को स्टार्ट करते हैं हम। यहाँ पर दिया है कि एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। तो कहने का मतलब ये है कि बच्चों आप स्पर्श रेखा जैसे आप इधर से खींच सकते हैं, ऐसे भी खींच सकते हैं, यहाँ भी खींच सकते हैं, ऐसे भी खींच सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि वृत्त पर आप जब स्पर्श रेखा की बात होगी
तो उसका उत्तर हमेशा क्या आएगा, अनंत आएगा। यानी आप अनंत रेखाएं खींच सकते हैं। तो पहले का प्रश्न ये हुआ। अब दूसरे प्रश्न की ओर चलेंगे। जैसा कि यहाँ दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे डॉट 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 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। कहने का मतलब है किसी भी वृत्त पर स्पर्श करने का मतलब यह है कि जैसे यहाँ ये जो वृत्त है इस पर जब हम इसको ऐसे रेखा खींचेंगे तो ये कहीं एक ही जगह पर टच करेगी। तो कहने का मतलब है कि यहाँ इसका उत्तर क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा। यानी किसी भी वृत्त पर जब आप कोई भी रेखा खींचेंगे तो एक बिंदु पर वो क्या हो जाएगी, मिल जाएगी। तो उसे इसका उत्तर क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा। दूसरा देखेंगे, वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को डॉट 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 क्या कहते हैं। जैसा कि वहां पर हमने देखा था, जैसे ये वृत्त है, इस वृत्त को अगर इस तरह से रेखा खींचेंगे तो इसको क्या कहेंगे, छेदक रेखा कहेंगे। जैसा कि हमने पहले आपको बताया था, परिचय में समझाए थे जैसे। अब तीसरा देखेंगे, एक वृत्त की डॉट 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 समांतर रेखाएं समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। कितनी हो सकती हैं, तो यहाँ पर दो हो सकती हैं। या तो आप ऐसे ऐसे खींचेंगे या तो फिर ऐसे ऐसे खींचेंगे तो एक ये दो हो जाएगी, और ऐसे ऐसे खींचेंगे तो एक ये दो हो जाएगी। चौथा देखेंगे, यहाँ पर वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को डॉट 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 क्या कहते हैं। उभयनिष्ठ का मतलब है कि जैसे आप इस तरह से बाहर से खींचे, जो ये रेखा दिख रही है तो इसको क्या कहेंगे, स्पर्श बिंदु कहेंगे। क्या कहेंगे, स्पर्श बिंदु इसका नाम होगा। तो ये प्रश्नावली 10.1 की पहली सवाल और ये दूसरी जो यहाँ पर रिक्त स्थान की पूर्ति थी ये हो गया। अब हम चलेंगे 2 के बाद प्रश्न नंबर 3 की ओर। तो यहाँ पर प्रश्न नंबर आप 3 देख सकते हैं। यहाँ कहा गया है कि 5 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु O पर इस प्रकार मिलती है कि OQ बराबर 12 सेमी, PQ की लंबाई है। आपको ये पूछ रहा है कि PQ की लंबाई क्या होगी। पहला विकल्प 12 सेमी, दूसरा 13 सेमी, तीसरा है 8.5 सेमी, चौथा है रूट में 119 सेमी। तो आइए हम इसको हल करते हैं और देखते हैं कि इसका उत्तर क्या आएगा। जैसा कि ये आपके सामने वृत्त बना हुआ है, अब इस वृत्त को हम जैसे जैसे कह रहा है वैसे वैसे आपको समझाते हैं, यहाँ पर हल करते हैं। जैसा कि स्पर्श रेखा की बात कर रहा है इसमें, तो एक रेखा आप ऐसे खींचिए, तो जहां पर यह स्पर्श कर रहा है उसका नाम क्या रखेंगे, P, जैसा कि यहाँ पर कहा गया है। और इस पे जो है लंब जो होगा इसका नाम आप O रखेंगे। और इसमें कह रहा है कि एक जो दूसरा बिंदु है यहाँ पर आप खींचेंगे Q, इसका नाम क्या दे रहा है, Q दे रहा है। अब इसमें जो कह रहा है उसको हम क्या करेंगे, उसके हिसाब से अब हम चलेंगे। जैसा कि त्रिज्या कितना कह रहा है, 5 सेमी त्रिज्या, तो इसका हम नाम देंगे 5 सेमी त्रिज्या। और दूसरा जो है इसमें OQ, यानी OQ कितना है यहाँ पर 12 सेमी। उसके बाद जो आपका ये PQ है यही क्या हो जाएगी, लंबाई हो जाएगी। इसी को आपको क्या कर रहा है, पूछ रहा है कि इसका क्या होगा। तो अब हम क्या करेंगे, इसको हल करेंगे। अब हम यहाँ पर लिखेंगे क्या, त्रिभुज OPQ में क्या है, P आपका समकोण है, यानी P क्या है, समकोण है। समकोण का मतलब होता है कि जो 90 अंश का कोण बनाता है उसको क्या कहते हैं, समकोण कहते हैं। तो अब इसमें क्या कहेंगे कि त्रिभुज OPQ
में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है? जैसा कि आप सभी को पता है कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो यहाँ पर हम देखेंगे, इस पर जो बड़ा वाला होता है रेखा, उसको कर्ण कहते हैं, जिस पर 90 अंश का कोण बनता है, या फिर ये कहिए कि जो लंब होता है, जो सीधी रेखा होती है, उसको लंब कहा जाता है। जो नीचे होता है उसको कहते हैं आधार। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कर्ण क्या है हमारा, ओ क्यू का स्क्वायर, लंब क्या है, ओ पी का स्क्वायर प्लस आधार क्या है, पी क्यू का स्क्वायर। अब जो मान कह रहा है उसको रख देंगे हम। ओ क्यू कितना दिया है, 12 का स्क्वायर, 12 है और स्क्वायर है तो स्क्वायर रख देंगे। ओपी कितना है, 5 है तो 5 स्क्वायर कह रहा है, स्क्वायर रख देंगे, और पी क्यू स्क्वायर। अब इसको क्या करेंगे, हल करेंगे। इसको 2 बार लिखेंगे, इसको भी 2 बार लिखेंगे। अब इसको 2 बार लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि हल करेंगे तो फिर वही आएगा। तो ये हो जाएगा 12 का 12 में जब गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4, 2 एक कम 2, 1 दुख के 2, 1 कन्नम 1, 4 2 2 4 1, कितना आ गया 144 बराबर 5 पच्चम 25 प्लस पी क्यू का स्क्वायर। अब क्या करेंगे, इसको इधर ले लेंगे तो 144 माइनस में हो जाएगा, क्योंकि ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, बराबर क्या है हमारा पी क्यू स्क्वायर है। तो इसको क्या करेंगे, इसमें घटा देंगे। इसको जब इसमें माइनस करेंगे तो ये हमारा आएगा, उधार लेंगे 9 और यहाँ 3 बस 2 गेन 1 आया, कितना आ गया 119 बराबर पी क्यू स्क्वायर। इसको या ऐसे भी लिख सकते हो आप, पी क्यू स्क्वायर बराबर 119। अब जो स्क्वायर है इस पे जाके रूट लग जाएगा, तो पी क्यू बराबर रूट में कितना आ गया 119, और सेमी में सब दे रहा है तो यहाँ सेमी लिख देंगे। तो हमारा यहाँ पर अब विकल्प जो चौथा है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो यहाँ हम लिख देंगे लास्ट में, अतः विकल्प 4 सही है। तो इस तरह से ये तीसरी सवाल हुई। अब हम चलेंगे चौथी सवाल की ओर। चौथी सवाल छोटी सी है, उसको देख लेते हैं, उसके बाद ये प्रश्नावली हमारी समाप्त हो जाएगी। अब यहाँ देखेंगे, कह रहा एक वृत्त खींचिए और एक दी गई रेखा के समांतर 2 ऐसी रेखाएं खींचिए कि उनमें से एक स्पर्श रेखा हो तथा दूसरी छेदक रेखा हो। यानी इसका कहने का मतलब ये है कि एक आप कोई ऐसी रेखा खींचिए और इसी के समान जो है 2 आप ऐसी रेखा खींचिए कि एक जो है क्या हो, स्पर्श कर रही हो। यहाँ पर हम खींच देते हैं इसी के समान, तो ये क्या कर रही है, स्पर्श कर रही है। और दूसरी बात क्या किया है कि आप ऐसी रेखा खींचिए कि वो छेदक हो जाए। छेदक का मतलब ये है कि ये वृत्त से निकल जाए, इस तरह से। जैसा कि इसको आप शुरू में जब परिचय में बताए थे, स्पर्श और छेदक क्या होती है, और ये जो रेखा है इसके बारे में हमने आपको बताया था। तो जैसा इसका नाम हम क्या देंगे, प्रतिच्छेदी रेखा, इसका नाम हो जाएगा स्पर्श रेखा, और इसका नाम हम देना चाहेंगे तो ये क्या हो जाएगा, छेदक रेखा। तो इस तरह से बच्चों ये प्रश्नावली यहीं पर समाप्त होती है। तो हमारा वीडियो कैसा लगा बच्चों आपको? यदि आपके समझ में आया हो तो आप जो है दूसरे बच्चों को भी शेयर करिए। कमेंट के माध्यम से हमें बताइए कि आपको कहाँ समस्याएं हो रही हैं, तो हम जो है कमेंट के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करेंगे। हम बच्चों प्रश्नावली 10.2
बहुत ही जल्द आपके सामने लेकर प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए बच्चों, हमारा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।